गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है नाम परमात्मा की देन है। हमें इस बात को समझना होगा क्योंकि यह नाम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें परमात्मा ने चुना हुआ होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नाम के बिना आज भी भटक रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हमें नाम की बख्शिश हुई है तो हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जो हमें नाम की लज्जत मिली हुई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि नाम हमें कैसे मिला और ये परमात्मा की देन कैसे है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो हम शुरू करते हैं आज का ये अनमोल सत्संग। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप फरमा रहे हैं, परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सारी सृष्टि का करता है। उस नाम को जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। नाम परमात्मा के समान महान ऊंचा है, इसीलिए यह केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि नाम को पाकर जीव उस नामी से मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी की अटूट प्रीति है, क्योंकि जहाँ नाम पहुँचता है वहाँ पीछे पीछे परमात्मा को जाना पड़ता है। इसीलिए नाम का प्रसाद केवल उस सौभाग्यशाली जीव को मिला है जिसके भाग्य में वह नामी स्वयं लिख देता है। गुरु नानक साहिब जी की वाणी है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जे हुक्म मिले बढ़ियाई, हुक्म उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई, इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा भवाई। आप समझाते हैं कि जी परमात्मा के हुक्म भाने या रजा से रचना का हिस्सा बनता है और उसके भाने या रजा से ही वह नाम को पकड़कर नामी तक वापस पहुंच सकता है। किस जीव ने कब रचना से मुक्त होकर रचयिता के नाम से समाना है, इसका निर्णय वह सिरजनहार स्वयं करता है। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्कर का अंग बनते हैं और परमात्मा की दया मेहर द्वारा ही आवागमन के बंधन तोड़कर उससे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरमन बसाए। आप फरमा रहे हैं, जो कुछ होता है वह करता स्वयं करता है, जिस पर उन्हें अपने मिलन की कृपा करनी होती है उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं, आप कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू दया करे तो मुझे तेरा नाम मिल सकता है और मैं भवसागर को पार करके तेरी दरगाह में पहुंचने की बड़ाई प्राप्त कर सकता हूं। प्रभु की इस दया को ही संतों ने कर्ता की दात, देन या बख्शिश, मस्तक का भाग्य, माथे के लेख, मूल के लेख आदि कई नामों से वर्णन करने का प्रयत्न किया है। गुरु नानक साहिब जी ने अपने श्रेष्ठ रचना जपजी में रूहानियत के कई पक्षों का सार पेश किया है और इसकी 38वीं पौड़ी में उस आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इस छंद में आप कहते हैं कि जीव को सचियार यानी सच्चा बनाने वाली स्थिति शब्द यानी नाम रूपी अमृत द्वारा बनाई जाती है, परंतु नाम यानी शब्द रूपी अमृत की प्राप्ति जीव को कुल मालिक की अपनी दया से होती है। आप उपदेश करते हैं कि शब्द का भेद केवल परमात्मा की दया से मिलता है। जिन पर परमात्मा की दया होती है वही नाम रूपी अमृत को पीने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की दया द्वारा परमात्मा और उसके नाम की प्राप्ति का भाव प्रत्येक धर्म का बुनियादी संकल्प है। उपनिषद
बार बार पुकारते हैं कि जीव अपने बल बुद्धि और चतुरता से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से ही उसे और उसके शब्द को पा सकता है। वरण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायदा। जिसका कोई रंग रूप चिन्ह चक्र और वर्ण जाति नहीं है, वह परमात्मा जीव पर दया किस प्रकार करता है। संतजन समझाते हैं कि वह परमात्मा स्वयं पूर्ण संत का रूप धारण कर जीवों को नाम का भेद समझाने के लिए संसार में आता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि उस कर्ता पुरुष ने अपनी पूर्णता को गुरु में व्यक्त किया और उसी के द्वारा वह अपने शब्द यानी नाम का प्रचार करता है। आप कहते हैं कि वह परमात्मा साधु का तन धारण करके जीवों को संसार रूपी अग्नि संसार से पार करने के लिए दुनिया में आता है। परमात्मा और साधु में अंतर नहीं। साधु को परमात्मा का रूप मानकर सदा उसके बताए अनुसार शब्द या नाम में लिप जोड़कर रखनी चाहिए। आप कहते हैं कि राम नाम के जिस अमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए जीव संसार में आता है वह संतों की शरण में प्राप्त होता है। शब्द या नाम की यही पूंजी उस परमात्मा ने प्रत्येक जीव के लिए उसके अंदर रखी हुई है, परंतु उसके प्रकट करने की युक्ति पूर्ण संतों से मिलती है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो नाम अनाथों का नाथ है, जो नाम सब दुखों का नाश करता है, जिस नाम की भक्तजन आराधना करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, वह नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। जीव सारी त्रिलोकी में भी ढूंढ ले तो भी नाम को नहीं पा सकता, क्योंकि यह अमूल्य हीरा केवल पूर्ण गुरु से ही मिल सकता है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा नर रूप धारण करके स्वयं अपना भेद देने के लिए संसार में आता है। जो भाग्यशाली जीव गुरु रूप में प्रकट हुए परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए अंतर में नाम से जुड़ जाती है। नाम की आराधना द्वारा उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वे शब्द द्वारा सदा के लिए परमात्मा में समा जाते हैं। जीव का उद्धार करने वाली शक्ति नाम है, परंतु जीव के अंदर नाम गुप्त है, जबकि पूर्ण संतों के अंदर नाम प्रकट है। पूर्ण साधु जीव को भी अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति सिखा देता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि पूर्ण संत स्वयं रात दिन अनहद शब्द के रंग में रंगा हुआ होता है और वह अपने शिष्यों और सेवकों को भी अनहद शब्द का अनुभव करवा देता है, क्योंकि सेवक की सूरत को अंतर में अनहद शब्द से जोड़ना ही पूरे गुरु की देन है। आप फिर समझा रहे हैं कि पूर्ण संत नाम से लिप जोड़कर मोहमाया और होमे की मैल जलाकर पूरी तरह निर्मल होता है। वह मन माया और काल के बंधन तोड़कर आवागमन के चक्कर से आजाद होता है। जब जीव ऐसे बंधन मुक्त पूर्ण रूप के उपदेशानुसार शब्द की कमाई करता है तो वह भी हर प्रकार के बंधन तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आप फरमा रहे हैं कि गुरु का गुरु तब और शिष्य का शिष्य तब शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर दोनों हालतों में साधन मात्र है। वास्तव में गुरु शब्द की ध्वनि है और सेवक शिष्य की सूरत या आत्मा है, परंतु देहधारी सूरत देहधारी गुरु द्वारा ही अंतर में सूक्ष्म या निरंकारी शब्द को पकड़ सकता है। देहधारी शब्द भी देह शब्द की प्राप्ति का साधन है। गुर मेरे संग सदा है नाले, मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। सतगुरु मेरा सदा सदा न आवे न जाए। ओह अविनाशी पुरख है, सब मह रहिया समाए। आद अंतिये के अवतारा, सोई गुरु समझाई हमारा। गुरु देह के कारण नहीं, शब्द के कारण ही पार ब्रह्म का रूप होता है। वह शब्द के कारण ही सर्वव्यापक, अटल और अविनाशी होता है। इस प्रकार आंतरिक रूहानी मंडलों में भी
न शिष्य का शरीर जाता है, न गुरु का। सचखंड आत्मा ने पहुंचाना है और शब्द गुरु ने ही इसे पहुंचाना है। अंत समय जीव की सहायता शब्द करता है, गुरु की देह नहीं, और सहायता भी सूरत की होती है, शिष्य की देह की नहीं। गुरु और शिष्य दोनों की देह इसी मृत्यु लोक में रह जाती है, परंतु जो जीव शब्द स्वरूप गुरु द्वारा अपनी सूरत को अंदर शब्द रूपी गुरु से जोड़ लेता है, वह शब्द कभी उस आत्मा का साथ नहीं छोड़ता और मंजिल दर मंजिल रहनुमाई करता हुआ उसे परमात्मा से मिला देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पछाता। शब्द मिले से बिछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। आप कहते हैं कि अनादि काल से परमात्मा से मिलने का यही क्रम चला रहा है। भाई गुरुदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, पार ब्रह्म गुरु रूप होए, साध संगति गुरु शब्दी समाइया। आप कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शब्द रूप में पूर्ण साधु में समाया हुआ है, इसलिए ऐसे संत द्वारा वह स्वयं ही जीवों के कल्याण में व्यस्त रहता है। आप कहते हैं कि गुरु परमेश्वर यानी शब्द का रूप है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का शब्द प्रकट है। परमेश्वर शब्द आत्मा और सतगुरु चारों का उद्देश्य असल और मूल एक है, इसीलिए पार ब्रह्म में गुप्त परंतु सतगुरु में प्रकट शब्द सहज ही शिष्य को अपने में समेटकर सचखंड ले जाने में समर्थ होता है। आप फिर फरमा रहे हैं कि संत शब्द का रूप होते हैं, इसीलिए वे साधकों को भी अपने अंदर ही गुप्त शब्द को प्रकट करने की युक्ति सिखा देते हैं। नाम को संतों से और संतों को नाम से प्यार है। नाम गुप्त है और संसार को इसका भेद मालूम नहीं। यह भेद केवल पूर्ण संतों के पास है। जीव जब तक पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत और अन्य अनेक प्रकार के उपाय कर ले, उसका कभी नाम से मिलाप नहीं हो सकता। आदिकाल से यह नियम चला आ रहा है कि नाम का भेद नाम के बिरही संतों से ही प्राप्त हो सकता है। आप समझाते हैं कि हरि के भक्त हरि की भांति ही शब्द या नाम में मिलने में समर्थ होते हैं। ऐसे पूर्ण संत सच्चे गुरु हैं और आत्मा उनकी सच्ची दासी है। आपने सतगुरु के शब्द को रूहानी करने का सार माना है और सतगुरु उसी को माना है जो शब्द के रंग में रंगा होता है। हजूर स्वामी जी महाराज का कथन है, शब्द मार्गी गुरु न होबे, तो झूठी गुरुबाई लेबे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कहाँ में गगन शिखर का, शब्द कहाँ में सुन शहर का। आप कहते हैं कि केवल शब्द मार्गी महात्मा की सच्चा संत सतगुरु हो सकता है। ऐसे महात्मा केवल शब्द की साधना को ही परमात्मा की वास्तविक भक्ति मानते हैं। यह शब्द लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं, यह वह अगम और अगोचर शब्द है जिसकी अखंड ध्वनि सीधी सचखंड से आ रही है। आप उपदेश करते हैं कि जाति पाति रंग रूप धर्म देश की परवाह किए बिना शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा से नाम का भेद लेकर सच्चे दिल से नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि यही उस नामी परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। संत ईश्वर सिंह राड़े वाले भी यही उपदेश करते हैं। आप फरमाते हैं, फ़कीर और आरिफ लोगों में भी उस फ़कीर या आरिफ की संगति करे जो शब्द सूरत योग का अभ्यासी और अनहद शब्द के मार्ग को जानने वाला हो। और संत महात्माओं की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी गई है कि वह अपने लिए ताओ का भंडार इकट्ठा करता है। आश्चर्य यह है कि जितना अधिक वह ताओ शब्द या नाम को बांटता है, उतना अधिक उसका भंडार भरता है। बाइबल में एक और शब्द को सृष्टि का कर्ता कहा गया है, तो दूसरी ओर हजरत ईसा मसीह को ऐसा देहधारी शब्द कहा गया है जो मनुष्य बनकर संसार में प्रकट हुआ। वह परमात्मा के नूर, दया और सत्य से परिपूर्ण था। आश्चर्य की बात यह है कि
शब्द रूप में जगत और जगत के जीवों का करता था, परंतु जब शब्द देह का रूप धारण करके आया और इस मायावी अंधेरे में चमका, तो उसके अपने अंशों आत्माओं ने और उसकी अपनी रची हुई सृष्टि ने उससे न पहचाना, परंतु जिन्होंने उसे पहचान लिया और उसके नाम यानी शब्द में विश्वास कर लिया, उन्हें उसने साधारण मनुष्यों से परमात्मा के सच्चे पुत्र बना दिए। इसके साथ ही हज़रत ईसा ने यह हुक्म दिया कि परमात्मा को केवल एक ही भक्ति अर्थात नाम की कमाई पसंद है, वह दूसरी कोई भक्ति स्वीकार नहीं करता। शेष सब पापों की क्षमा मिल जाती है, परंतु नाम को बुलाने के पाप की कभी क्षमा नहीं मिल सकती। आप कहते हैं, मेरा असली शिष्य वह है जो मेरे शब्द में चलता है। स्पष्ट है कि हजरत ईसा ने भी पूर्ण संत के शब्द रूप होने की साक्षी दी है। वह केवल शब्द द्वारा ही जीवों का उद्धार करता है। कुरान मस्जिद में आता है कि अल्लाह शब्द सर्वशक्तिमान है। अल्लाह का नाम पवित्र है और मुबारक है, और जिस पर अल्लाह ताला दयालु होता है उसके पास अपने हुक्म द्वारा अपना कलमा कौल या शब्द भेज देता है। मौलाना रूम साहिब ने संकेत किया है, हजरत मोहम्मद साहिब शब्द यानी कलमे का अभ्यासी थे। आप कहते हैं, हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि मुझे अपने अंदर परमात्मा की आवाज़ साफ सुनाई देती है। परमात्मा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगाई हुई हैं, जिस कारण तुम इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। मौलाना शेख मोहम्मद अकरम साबरी ने अपनी पुस्तक इक़्बाल बसूल अनवार के पृष्ठ 36 और 106 पर साक्षी दी है कि हजरत मोहम्मद ने बरसों सीधी आवाज़ अर्थात कलमा या शब्द का अभ्यास किया है, जिसे सुल्तान अलाफा या सुल्तान अजाकर भी कहते हैं, जिस कारण तुम इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। आप फरमा रहे हैं, जो उच्च कर्मों वाले जीव पूर्ण संतों पर विश्वास करके नाम का भेद मांगते हैं, संत जन उन्हें अंतर में नाम से जोड़ देते हैं और नाम को प्रकट करने की रूहानी युक्ति सिखा देते हैं। संतों का प्रभु कृपा द्वारा अपने सतगुरु से नाम का भंडार मिला होता है, जिसे वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी बांटते हैं। शर्त केवल अच्छे कर्मों या परमात्मा की मोहर शाप की होती है। संतों द्वारा जीव के हृदय में बोया गया नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। समय पाकर यह बीज फूलता फलता है और जीव के हृदय में नाम की ध्वनि तथा नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको भी नाम मिल गया है तो आप भी उस नाम को जपें, भजन सिमरन करें, तभी आप उस परमात्मा, उस शक्ति, उस पराशक्ति को देख सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।